वैली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईला वैली क्या होता है? ईला वैली एक युद्ध का वैली है, तराई एक युद्ध का वैली है। और आज हम अब तो ये देखने में बहुत सुंदर है अभी, लेकिन जब आप इसके ओरिजिनल, जब ये युद्ध का समय हुआ करता था उस टाइम के फोटोज को दिखाइए प्लीज, है ना। तब इसकी हालत बड़ी खराब होती थी क्योंकि यहां पे लोग इकट्ठा होते थे युद्ध करने के लिए। ईला को जो वैली था, वो वैली के लेफ्ट पे एक माउंटेन है और उसके राइट पे एक माउंटेन है और बीच में क्या है? एक तराई है। मैं फिर से कहता हूं, बीच में तराई है, एक तरफ एक माउंटेन है और दूसरी तरफ दूसरा माउंटेन है। आपको एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक जाने के लिए आपको बीच में क्या पार करना पड़ेगा बताएं? एक तराई पार करना पड़ेगा। तो अगर आज हम एक तराई से होकर जा रहे हैं, इसका मतलब दूसरी ओर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? एक वायदे का एक पहाड़ खुदावंद ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। कभी भी खुदावंद हमारे लिए, तब तक कोई भी चीज हमारे लिए अब आसान नहीं होने वाला है। कोई भी चीज अगले 10-11 महीने, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम ईजी। आवर गॉड, हमारा परमेश्वर शॉर्टकट का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो सही तरीके से, सही कामों को सही तरीके से, सही चीजों को करने वाले परमेश्वर है। वो हमारे लिए कोई भी चीज आसान नहीं करने वाला है। वो हमें मुश्किलों से अगले 11 महीने ले जाएगा, क्योंकि अगले महीने, अगले साल इसी समय तक हम इस चर्च को छोड़ चुके होंगे, राइट। हमारा जो लीज है वो नवंबर में खत्म हो रहा है। नवंबर 5 तारीख को खत्म हो रहा है। कहने का मतलब अगले अक्टूबर में, जून में हम लैंड लेंगे। फिर अगर खुदा का इच्छा रहा तो हम बनाकर हम अक्टूबर तक क्या करेंगे? हम यहां से चले जाएंगे। अब खुदा कोई भी चीज आसान नहीं करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आसान कर देगा तो हम सीख नहीं पाएंगे, आसान कर देगा तो हम मैच्योर नहीं हो पाएंगे, आसान कर देगा तो चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी, है ना। प्रभु हमें कुछ बड़े की ओर लेकर जा रहा है। तो अगर एक पहाड़ पार करना है और एक पहाड़ जीतना है तो पहाड़ के लिए एक तराई पार करना जरूरी है। तो अगले 10 महीने आईसीएम तेरे को कुछ तराइयों को पार करना पड़ेगा। अगले 10 महीने आईसीएम कुछ कठिन चीजों को पार करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, एक पहाड़ से निकलकर अगर तू एक तराई की ओर जा रहा है तो बाद में तेरा इंतजार भी एक अद्भुत पहाड़ तैयार कर रहा है। अभी भी नहीं समझ आया? खुदा ने कहा तो इस पहाड़ को देखकर तू कहेगा कि मेरे वश में आ जा, गिर जा, हट जा, तो खुदावंद उसे हटाएगा। खुदा ने हमें चुना क्यों है? आपको पता है? पहाड़ों को वश में करने के लिए चुना है, पहाड़ों को जीतने के लिए चुना है, पहाड़ों को अपने हाथों में लेने के लिए चुना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु। और मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपने जिंदगी में वो कभी नहीं सुना होगा, और वो मैंने सबसे लास्ट पॉइंट रखा है, क्योंकि जब मैं वो प्रचार को तैयार कर रहा था मेरे को इतना खुशी हुआ। मैं रात को बैठ करना, क्योंकि वो पॉइंट मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं था, और फिर मैं बैठकर मैं प्रेयर कर रहा था और प्रभु की आत्मा में मैं रात को बैठा हुआ था। तो खुदा, फिर मैं बाइबल उठाया, फिर मैं पढ़ा, और एक चीज ने मेरे को स्टक किया जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और बाइबल कहती है शाऊल और उसके सारे लोग कहां इकट्ठा हो गए पता है? ईला में खड़े हो गए। ईला के एक तरफ क्या है? पहाड़, दूसरी तरफ क्या है? और ईला खुद क्या है? तराई। फिर से कोशिश करते हैं। ईला क्या है? तराई। राइट में क्या है? लेफ्ट में क्या है? अगर आपको पहाड़ पे जाना है, क्या पार करना पड़ेगा? तो अभी हम कहां पे आए? तराई। हमें क्या मिलने वाला है? फिर से हम कहां पे है? आपकी अवस्था कहां की है? तराई की। लेकिन आपको क्या मिलने वाला है? दिस इज योर प्रॉमिस। ये हमारा प्रॉमिस है। ये आपका, आप एक डिफिकल्ट टाइम से, एक बैटल से आप लोग सब गुजरेंगे, लेकिन भूलिए नहीं, कहानी शुरू शाऊल से होती है लेकिन खत्म दाऊद पे होती है। हालेलुया। कहानी में कई लोग आएंगे। शाऊल आएगा, शाऊल के लोग आएंगे, इजराइल की सेना आएगी, गोलायत आएगा, गोलायत के लोग आएंगे, फिलिस्ती आएंगे। लेकिन खत्म किससे हुआ आपको पता है? कहानी में कितने भी कैरेक्टर आ जाए, तेरे से बड़े, तेरे से लंबे, तेरे से हट्टे कट्टे, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले कितने भी आ जाए, खत्म किससे होने वाला है? कोई तो बोले मुझसे होने वाला है, मुझसे होने वाला है। आपसे खुदा, आप पे खुदा खत्म करने वाला है।
सारे आपको लगेगा ये बंदा बड़ा है, आपको लगेगा ये परिस्थिति बड़ी है, आपको लगेगा ये चीजें बड़े हैं, लेकिन खत्म किस पे होने वाला है? आप पे। इट विल कम एंड एंड विद यू, आप पे फिनिश होगा वो। कोई तो कहो आमीन, कोई तो कहो आमीन, हालेलुया। इसकी कहानी जैसे मैंने आपको बोला ईला में शुरू हुई, और क्योंकि ये तराई था, ईला बना ऐसा है कि उसमें ना एक इको चेंबर है। इको मतलब आप बोलेंगे और हर जगह गूंजेगा, है ना। वो जो बना है वो एक डोम शेप में बना हुआ था। जो ईला का वैली है वो एक डोम शेप में है, तो जो इधर बोलोगे वो चारों तरफ क्या करेगा, है ना, गुंबद, है ना, वो बिल्कुल गूंजेगा। कई कई जगह पे आप पुराने चर्चेस में जाते हो तो वो डोम शेप में होता है, आप बोलते हो तो क्या होता है, आप पुराने चर्चेस में जब हम जाते हैं तो माइक लगाते तो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर डोम शेप है, तो इको इतना ज्यादा उसके अंदर बना रहता है। तो उसी तरीके से है, जो बोला जाएगा वो चारों तरफ क्या है, फैलेगा। अब जब यहां पे आने वाले व्यक्ति का नाम था गुलायत, फिलिस्ती इजराइलियों के खिलाफ युद्ध जीतना चाहते थे। कहानी का बैकग्राउंड क्या है? शाऊल से पहले जो फिलिस्ती राजा था वो और उसके पिता युद्ध हार चुके थे। तो जब युद्ध हार गए तो इनका मकसद एक ही था कि कैसे भी करके इजराइलियों को क्या करना है, हराना है, मारना है। तो फिलिस्ती राजा ढूंढ रहा था कि कुछ बंदे मिल जाए जो मेरी मदद कर सके। तो उस जमाने में जाइंट्स रहते थे, है ना। और जाइंट्स कौन सी पीढ़ी से आते थे आपको बताएं? नेफिलिम और सेफिलिम पीढ़ी से आते थे। उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय बड़ा क्लियर कहता है कि उस जमाने में स्वर्ग के पुत्र, जिनका मतलब है गिरे हुए स्वर्गदूतों ने औरतों के साथ, मनुष्य की औरतों के साथ आकर संबंध किया, और करने के बाद उनके क्या हुए, बच्चे पैदा हुए। और वो बच्चे दानव जैसे थे, बड़े थे, खतरनाक थे। इसी के लिए जब आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको हरक्यूलिस जैसे, टाइटन्स जैसे कई सारी कहानियां आपको मिलती है, जहां पे ये कहा जाता है कि उस जमाने में बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लोग रहते थे। और लोग इनको क्या मानते थे पता है? खुदा मानते थे। तब से प्रथा चलती आ रही है, तब से प्रथा चलती आ रही है इंसानों को खुदा मानने वाली, तब से। क्योंकि वो लंबे थे, चौड़े थे, तलवार लेके आते थे, युद्ध करते थे, मारते थे, है ना, भयंकर ताकत है इनके अंदर। और लोगों ने सोचा यही कौन है? गॉड्स, जी स्मॉल लेटर GODS, गॉड्स, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने एक ही मिनट में इनका नामो निशान मिटा दिया, एक बारिश भेजकर। एक बारिश और एक जहाज ने सब कुछ बदल दिया। एक मामूली आदमी जिसका नाम नोहा था, उसके आने से प्रभु ने सारी पीढ़ियों का नाश कर दिया। लेकिन इसमें से अभी भी कुछ क्या थे, बाकी थे। आपका सवाल होगा कैसे है, किसी दिन हम आपको वो भी समझाएंगे कि ये बचे कैसे करके। बड़े रेयर थे, लेकिन ये लंबे थे, हट्टे कट्टे थे, चौड़े थे, इनके जैसा खतरनाक कोई नहीं था। और राजा को पता लगा इनमें से कुछ पीढ़ी अभी भी बाकी है। तो राजा ने जब ढूंढा तो उसे गोलियात और 4 और मिले। टोटल ये कितने थे? 5। इनके जितना लंबा ताकतवर दानव कोई और नहीं था। और इस बार ये सोचकर आया था कि इस बार तो इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। और वो वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच के वो खड़ा हो गया। और खड़ा होके ये जो गुलायत है ये हर दिन जाता। अब इजराइल में शाऊल राजा था, शाऊल लंबा था, तकरीबन 7 फुट का था, और शाऊल भी खड़ा था वहां पे। शाऊल से भी 2-3 फीट ऊपर कौन है? ये था। और ये भयंकर चौड़ा और लंबा था। तो इजराइल के लोग साइज देखकर क्या हो गए? घबरा गए। ये पहले दिन आया और ये चिल्लाया। जब ये चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका डोम इस तरीके से है कि जो चिल्लाया जाता है वो चारों तरफ क्या है? गूंजता है। कहने का मतलब है डर गूंज जैसा है, डर गूंज जैसा है। शैतान बोलता एक बार है, पर उसकी गूंज पूरे दिन रात हमारे दिल में घूमती रहती। रात को आप सो नहीं पाओगे, बैठ के आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है? इट इज वही गूंज, वही गूंज, वही गूंज, वही गूंज, वही गूंज, वही गूंज, वही कंटिन्यूअसली वही क्या करता रहेगा?
वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। डर यही चीज है, चाहे वो आपकी नौकरी के लिए हो, हाँ, चाहे वो हमारी पार्किंग के लिए हो, चाहे वो हमारे आने वाले लैंड के लिए हो, चाहे वो आपके बच्चे के विवाह के लिए हो, चाहे वो आपकी बीमारी के लिए हो। शैतान जब भी डराएगा वो क्या करेगा? वो गूंजेगा। तो सारे इजरायली देखकर तो डर ही रहे थे, पर सुनकर भी क्या कर रहे थे? डर रहे थे। शैतान दो ही तरीके से आपको डरा सकता है। एक, खबर ले आएगा, सुनाएगा और आपको डराएगा। दूसरा, दिखाएगा और आपको डराएगा। हालेलुया, आमीन। और कितने दिन तक उसने किया पता है आपको? 40 दिन तक हर दिन आता था, और हर दिन क्या करता था पता है आपको? आकर वो चिल्लाता रहता था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान आएगा, सुनाएगा, दिखाएगा, डराएगा, लेकिन आपको ये सब डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद आया, अब आपको सुनना है, 40 दिन तक ये आया और ये डराता रहा और बोला, तुम में कोई मर्द नहीं है क्या? है ना, तुम में कोई ताकतवर नहीं है क्या? और गालियां बकने लगा और उनके खुदा का मजाक उड़ाने लगा। मैं भी सोचता हूं कभी कभी कि पिछले हफ्ते किसी ने हमारे खुदा का मजाक उड़ाया और मैंने भी यही सोचा, खुदावन वैसे तो आपको पता है, यूजुअली मैंने कल एक ब्रदर को बोला, मेरे साथ कोई आज गलत करता है तो कल अगले दिन वो भुगतते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। अगर मेरे साथ आज किसी ने गलत किया तो नेक्स्ट डे मैंने देखा खुदा को काम करते हुए, नेक्स्ट डे उनके साथ बुरा हो जाता, अगले दिन मैंने देखा है खुदा का काम। लेकिन मैं खुदा को बोल रहा हूं, खुदा इतने दिन हो गए, गाली बकदी सब कर दिया और अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है करके। और फिर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और मैं ही अपना रेफरेंस बार बार क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं। तो तब प्रभु मेरे को कहता है कि बेटा, बाकियों का कम था, ये अपना ही इतना बड़ा खोद रहा है, क्योंकि कुछ गंदे लोगों का प्रभु ने बड़ा गड्ढा तैयार करके रखा हुआ है। वो कहते हैं ना, फेरो के पास जाकर उसके मन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? कठिन कर दिया, कठोर कर दिया। राइट? मूसा सब कुछ कर रहा है, सब इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक बंदा इफेक्ट नहीं हो रहा, और वो कौन है आपको पता है? फेरो राजा इफेक्ट नहीं हो रहा है। और बार बार बाइबल कहती है कि खुदा ने उसके मन को क्या कर दिया? कठोर कर दिया, क्योंकि खुदा ने उसके लिए एक लाल समुद्र तैयार करके रखा था, जिसमें उसका विनाश निश्चय खुदावंद ने तैयार करके रखा हुआ था। तेरे कुछ परिस्थिति का बंधन, आप प्रेयर कर रहे हो, उत्तर नहीं मिल रहा, प्रेयर कर रहे हो, आंसर नहीं मिल रहा, प्रेयर कर रहे हो, हमें चीजों का उत्तर नहीं मिल रहा। गॉड इज सेइंग, डर मत, घबरा मत। मैंने कठोर कर रखा हुआ है उसका हृदय, मैंने कठोर करके रखा है शैतान का हृदय, मैंने कठोर किया है। I have done it। तो इसके लिए अगली बार घबराना मत कि अगर आप किसी को कठोर होते हुए देख रहे हो, आपके प्रति एक लाल समुद्र के लिए खुदा तैयार कर रहा है हर चीजों को। हालेलुया। और शैतान को लग रहा है वो आप पे हावी हो रहा है, और शैतान को लग रहा है कि वो जीत रहा है, शैतान को लग रहा है कि वो विक्टोरियस हो गया है, उसको नहीं समझ आ रहा, उसका ही दिल और कठिन होता जा रहा है, क्योंकि खुदा एक बड़ा गवाही यहां पे तैयार कर रहा है। सुनिए जरा, सबसे खूबसूरत चीज, शैतान आया, मतलब गोलियात आया, और गोलियात ने 40 दिन क्या चिल्लाया? खुदा का मजाक। हर दिन इनके दिमाग में यही गूंजता था, डर गए। 40वें दिन आपको पता है कौन आया? 40वें दिन के बाद दाऊद आया। हालेलुया। 5 फुट 6 इंच का एक लड़का क्या है, आया वहां पे, कम उम्र का, 5 फुट 6 भी नहीं होगा, 5 फुट 4 से 6 के बीच में एक छोटा लड़का वहां पे आया, और वो कुछ सामान लेकर आया, उस पर अभी हम आएंगे। और जब वो वहां पे पहुंचा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसे गुस्सा आया, उसने कहा, कौन है भाई ये? इसकी औकात क्या है कि हमारे खुदा के बारे में। देखिए, अगर शाऊल के बारे में भी कुछ बोलते ना, वो चुप रहता, लेकिन उस जमाने के लोगों को दाऊद का अभिषेक तो चाहिए। दाऊद का अभिषेक वापस बोलने वाला अभिषेक है। दाऊद का अभिषेक गलत के खिलाफ गलत बोलने वाला अभिषेक है। दाऊद ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि, है ना, दाऊद ने कहा, तेरी हिम्मत, वो अंदर ही अंदर बोल रहा, तेरी हिम्मत कि तू मेरे खुदा का मजाक उड़ाए। और सीधा दाऊद गया, और दाऊद पता है क्या कहता है? दाऊद बोलता है, मैं खुदा के नाम से आया हूं। गोलियत तो फिलिस्तियों के नाम से आया है, मैं खुदा, I have come in the name of the Lord, I have come in the name of the Lord। मैं प्रभु के नाम से आया हूं, मैं यहोवा के नाम से आया हूं।
अचानक 40 दिन तक वहां गालियां हो रही थी, 40 दिन तक वहां गूंज बेकार चीजों की हो रही थी, लेकिन 40वें दिन कोई आया और उसने गूंज ही बदल दिया। और अब गूंज किसकी हो रही है? यहोवा, 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 उसके नाम की, उसके नाम की, उसके नाम की। आमीन, हालेलुया। पूरा गूंज बदल गया। 40 दिन तक कोई और गूंज चल रहा था, 40 दिन बाद गूंज बदल गया। 40 दिन तक क्या गूंज चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज की रात प्रभु ने आपको एक मौका दिया। प्रभु ने बताया क्या बोला? मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को बाहर करोगे, मेरे नाम से तुम विजय प्राप्त करोगे, मेरे नाम से तुम छुटकारा देखोगे। आज खुदावंद कहता है हर गोलियत के सामने प्रभु ने तुझे क्या दिया है पता है? एक नाम दिया है, यीशुआ का एक नाम दिया है। हालेलुया। जब शिष्यों को प्रभु ने, लूका रचित समाचार कहती है, जब शिष्यों को प्रभु ने 2-2 करके भेजा, जब यीशु मसीह अपनी मां से आखिरी बार मिलने के लिए गए, राइट, पेसहा की रात, पेसहा मनाने के लिए आखिरी बार गए। उसके बाद उनके पास तकरीबन 1 साल बचे थे मृत्यु से पहले, तो आखिरी पेसहा मनाने गए। जब वो नाजरत में गए और नाजरत में उन्होंने जब स्क्रोल उठा के प्रचार किया ना कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। जब लोग उन्हें मारना चाहते थे तो अपनी मां के पास गए और बोला टेंशन मत ले, आज नहीं मारेंगे, आज नहीं मारेंगे। बोला समय आ गया है पर आज नहीं मारेंगे, ये नहीं है टाइम मेरा मरने का टाइम अभी तकरीबन 364 दिन अभी बाकी है, 364 डेज मां अभी बाकी है, डरने की तेरे को जरूरत नहीं है। हालेलुया। तब शिष्यों को 2-2 करके भेजा। बोलो 2-2 करके भेजा। और जब 2-2 करके भेजा तो यीशु मसीह ने शिष्यों को सिर्फ इतना बोला, क्या बोला बताए? मेरे नाम से जाना, मेरा नाम उपयोग करना, टेक माय नेम। फिर बाद में कहा है ना कि जहां कहीं जाओ मेरा नाम, ना शैतान ज्यादा बौखलाए, मेरा नाम बोल देना। क्या जबरदस्त है ना, किसका नाम बोल देना है ना। हम अभी भी बोलते ना, नहीं मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, उसका नाम है, इसने बोला फलाना वो है, इसने कहा। हालेलुया। प्रभु कहता है इन सब के नाम के ऊपर मेरा नाम आता है और तुझे सिर्फ किसका नाम बोलना है? सिर्फ मेरा नाम बोलना है। आज ICM चर्च, अगर आप परमेश्वर में है, प्रभु आज आपको वचन के द्वारा ये सिखाना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है, हम सबको सिखाना चाहता है। हर परिस्थिति में एक ही चीज का उपयोग करो। आई नो द नेम ऑफ जीसस, मुझे यीशुआ का नाम पता है। हर परिस्थिति में खुदा का नाम पता है। आई नो द नेम ऑफ जीसस। आप रोग देखते हो, बोलो यीशु। हालेलुया। आप कठिनाई देखते हो, बोलो यीशु। देखो खुदा आपको प्रॉब्लम्स में से निकालेगा नहीं, प्रॉब्लम का तरीका, निकलने का तरीका आपको बता रहा है। हालेलुया। शैतान बहुत सारी चीजें करेगा, प्रभु वो अलाउ भी करेगा, क्योंकि प्रभु आपको अगले पहाड़ पे ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो अलाउ करेगा, लेकिन उस सब में आपका मन व्याकुल नहीं होना है। आपके ऊपर प्रॉब्लम कभी हावी नहीं हो सकता है। जब तक आप उसे हावी होने नहीं देंगे तब तक वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। वो आपको डराएगा, घबराएगा, लेकिन प्रभु ने आज की रात आपको क्या दिया है? नाम। और वो नाम आपको क्या करना है? आपको सिर्फ गूंजने देना है वो नाम, आपको सिर्फ बोलना है वो नाम, आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है वो नाम, आपको वो नाम सिर्फ हर जगह कहना है वो नाम। हालेलुया। आमीन। हो गया। क्या माहौल होगा ना। 40 दिन तक गोलियात आकर बोलता रहा, 40वें दिन दाऊद आके बोला। व्हाट अ चेंज है ना। मुझे तो लगता है वहां बैठी हुई पहाड़े भी 1 मिनट के लिए एहसास हो गया होगा, गया गोलियात है ना, इसका बाप आ गया गया गोलियात है ना, पहाड़ मैं एक जगह पे इस प्रकार से पढ़ रहा था, जब गोलियात जब पहाड़ पे ये चल रहा होगा ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्वर्गदूत बाद में आते। स्वर्गदूत हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। हमेशा आपके लिए क्या है? स्वर्गदूत अवेलेबल है एवरी टाइम। बस यही है कि हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते। मुझे लगता है कि जब तो 40 दिन तो मुझे ऐसे लगता है सारे स्वर्गदूतों ने हथियार भी नीचे गिरा दिए होंगे, है ना, रख के वो भी बैठ गए होंगे। कहते क्या बंदे हैं यार, है ना। प्रभु उस दिन दाऊद की इंतजार नहीं कर रहा था 40 दिन, प्रभु बस एक की इंतजार कर रहा था। अगर दाऊद की जगह उस दिन शाऊल भी खड़े होके बोलता ना, तो उस दिन शाऊल खत्म कर देता उसे।
प्रभु यहाँ पे एक और पास्टर अरुल का वेट नहीं कर रहा है, प्रभु एक का वेट कर रहा है। कोई एक जो खुदा के लिए खड़े होने के लिए तैयार है, उस एक का वेट कर रहा है। कोई एक बहन, कोई एक भाई, कोई एक बच्चा, कोई एक बेटा, कोई एक बेटी, किसी एक का वेट कर रहा है। हालेलुया, गॉड इज वेटिंग फॉर दैट वन पर्सन, एक बंदा जो आकर प्रभु के नाम पे खड़ा हो सके। और 40 दिन तक तो मुझे लगता है उन्होंने क्या किया होगा, जाकर सारा हथियार उन्होंने गिरा दिया होगा। ओह, लेकिन जब 40वें दिन जब तक, क्योंकि स्वर्गदूतों को ना पहले से नहीं पता होता क्या होने वाला है, उनको खबर देनी पड़ती है, क्योंकि स्वर्गदूत अल्फा और ओमेगा नहीं है, मेरा खुदा अल्फा और ओमेगा है। राइट? जब 40वें दिन दाऊद आया होगा ना, तो मुझे लगता है कुछ स्वर्गदूतों को भी लगा ये कौन सा छोटा सा लड़का आया है करके। हालेलुया, लेकिन वो आया 5 फुट 4 इंच, वाह है ना। वो जब वो आया वहां पे, है ना, साइज में डिफरेंस आप देख रहे हो, राइट? वो आया और वो सीधा आके कहता, आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, सीधा आके गूंजता है। मुझे नहीं पता उसकी आवाज कितनी पतली होगी, है ना, क्योंकि वो इतना सुरीला गाता था, या वो गाने में अच्छा था, जो भी है, वो प्ले अच्छा करता था, है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ज्यादा मैच्योर वॉइस तो नहीं होगा, लेकिन बच्चों आवाज से उसने कहा होगा, आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। और मुझे ऐसे लगता है कि जब उसने आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, मुझे ऐसे लगता होगा कि हर स्वर्गदूत का मानो जैसे तलवार ना अपने आप उठ गया होगा, धम करके, ओ ये कौन आया है। हर स्वर्गदूत खड़ा हो गया होगा। हालेलुया, एवरी पर्सन इज स्टैंडिंग देयर। हालेलुया। एक स्वर्गदूत ने दूसरे स्वर्गदूत को देखकर बोला होगा, यार इसके पास तो तलवार भी नहीं है, ये कैसे मारेगा। तो दूसरे स्वर्गदूत ने बोला, तो क्या हो गया, गोलियत के पास तो तलवार है ना। हमने कौन सा कहा, हमें अपने तलवार से शत्रु को खत्म करना है। कभी कभी शत्रु का तलवार ही काफी है उसी के सर को काटने के लिए। See, when you declare faith, जब आप विश्वास से आते हो, आपको नहीं पता आत्मिक मंडलों में क्या चीजें होनी शुरू हो जाती है। जब आप विश्वास से आते हो, हालेलुया, आपको नहीं पता सारे आकाश मंडलों में स्वर्गदूत कितना आनंदित होते हैं। एवरी टाइम आपको लेट डाउन और पुट डाउन और नीचे कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी आप उठ खड़े हो जाते हो। मैं तो सोच रहा हूं क्या स्वर्गदूत सब तलवार लेके खड़े होंगे, ये गोलियात को मारेगा तो बाकी को हम मार देंगे, है ना। सबके सब would have been so ready। हर जगह एक ही नाम अभी क्या कर रहा है। उसने जब ये बोला तो सारे इजराइल में क्या है, एक अलग ताकत आ गई, जैसे मानो कि अब तो गोलियात, अब तो हम भी देख लेंगे। पूरे फिलिस्ती को नहीं भी मारा, कम से कम 10 चढ़ के इसको तो खत्म कर ही देंगे, है ना। वही इतना ही दम चाहिए कभी कभी। हालेलुया। असंभव चीजों को करने के लिए खुदा ने कलीसिया को चुना है। असंभव, संभव तो कोई भी कर सकता है। असंभव चीजों को करने के लिए खुदावंद ने आईसीएम चर्च को, कलीसिया को चुना है, ताकि असंभव चीजों में वो क्या करे, वो कदम रख सके। असंभव चीजों में। पर एक स्वर्गदूत ने, शायद मैं सोच, एक स्वर्गदूत ने दूसरे स्वर्गदूत को या फिलिस्तियों ने पूछा होगा कि भाई ये छोटा सा लड़का आ तो गया, और किसी को दया भी होती होगी। ये गोलियत को भी बस यही गलती लगी, कहते मेरे पैर के सामने क्या हो जाएगा, है ना, इसे तो कुचल दूंगा करके। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पिछले हफ्ते हमने डेबोरा देखा जो लगती कमजोर थी। हालेलुया। आमीन। शाम को हमने हेzeकिया देखा, देखने में कमजोर लग रहा था, और आज दाऊद देख रहे हैं जो देखने में कमजोर लग रहा है। हम सिर्फ देखने में कमजोर लगते हैं। सिर्फ देखने में, राइट। तो बाइबल पता है क्या कहती है, बाइबल कहती है कि वो कितने पत्थर लेके आए, 5, जिनके हाथ में क्या है, पत्थर। कोई तो बोलो पत्थर। पत्थर, वो 5 चिकने पत्थर लेके आए। 5 चिकने पत्थर क्या है, वो लेकर आए। 4 तू पकड़ ले बेटा, मेरे लिए काफी है। हालेलुया। कल मैं भी सोच रहा था